नमस्कार दोस्तों, आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर यूं तो टिपरा मोथा पार्टी के त्रिपुरा में कई दावे हैं, मगर आदिवासियों के टीएमपी और प्रयोगदेव वर्मा की पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों के बाद त्रिपुरा में किंग मेकर का ताज कौन पहनता है। तो त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना है कि टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख विक्रम माणिक्य देव वर्मा आगामी विधानसभा के चुनाव में त्रिपुरा के किंग मेकर के रूप में भी उभर सकते हैं, क्योंकि टिपरा मोथा पार्टी के रैलियों में उमड़ते जनसैलाब से साफ हो रहा है कि इस बार टिपरा मोथा त्रिपुरा में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। तो चुनावों से पहले त्रिपुरा का आखिरी एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं हैरान कर देने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि सभी सीटों का एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रख सकें। तो उससे पहले एक अहम जानकारी दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी की निगाहें त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार और पूर्व राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी 2 साल पुरानी पार्टी के वंशज प्रयोगदेव वर्मा पर टिकी है, क्योंकि आदिवासियों के लिए उनका अभियान और राज्य की आबादी का कुल 32% जो प्रभावी रूप से कार्यकाल साबित हो सकता है। प्रयोगदेव वर्मा ने 2019 में कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलने के बाद सक्रिय राजनीतिक में कुछ दिनों के लिए ब्रेक जरूर लिया था, लेकिन उनके तुरंत बाद उन्होंने टिपरा मोथा पार्टी का गठन कर दिया और आज भारतीय जनता पार्टी को टिपरा मोथा पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई मैदान में आ चुकी है। इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब देखना यह होगा इस बार कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है। लेकिन जब हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, इसको लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। उसे जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिपरा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिपरा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहां पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहां पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिपरा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहां पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहां पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहां पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिपरा मोथा को इस बार यहां पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिपरा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिपरा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें,
कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सीपीएम यहां पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 2 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा। ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि किस पार्टी की इस बार त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है। यहां पर 16 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। चुनाव के चंद 2 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रहे हैं। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है और किस पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन फरवरी में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होगा, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले त्रिपुरा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए प्रयास करती हुई मैदान में नजर आ रही है। इस बार जनता जनार्दन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से टिप्रा मोथा पार्टी को ज्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि इस पार्टी ने मैदान में आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। त्रिपुरा में गुजरात वाला प्लान और कांग्रेस का हिमाचल वाला प्लान बिल्कुल भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टिप्रा मोथा पार्टी ने जनता से ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं जिससे त्रिपुरा में टिप्रा मोथा पार्टी की जीत होना तय है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराना चाहते हैं और कौन सी पार्टी का पत्ता काटना चाहते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके थे। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।